Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, सना ठाकुर। दोस्तों, आजकल आप लोग देख रहे हैं मोटिवेशन ज़्यादा हो गया है, रियल एस्टेट कम हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप देखेंगे मेरे 500 करीब वीडियो में से 400 रियल एस्टेट पे हैं और बाकी मोटिवेशन पे हैं, लेकिन मेन सेंटर जो आत्मा है इस चैनल की वो है रियल एस्टेट। तो चलो हम बात करते हैं उसके ऊपर। और आज सबसे बढ़िया चीज़ लाया हूँ, देर आए दुरुस्त आए। ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल किया जाए रियल एस्टेट में, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं। तो मैं 5 के ऐसे करके सवाल लेके ऐसे 40-50 जो सवाल लगभग मेरे पिछले 7 साल के अनुभव में आए हैं वो मैं यहाँ पर आंसर करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहला आता है कि आप ब्रोकरेज कितना लेते हो या कितना डिस्काउंट दोगे ब्रोकरेज पे, ये सबसे ज़्यादा आता है। अब मजे की बात है, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। हम आए ही रियल एस्टेट में इसलिए हैं और बंदे को सबसे पहले ब्रोकरेज देने में ही तकलीफ है। पर क्या आप कैसे इसको हल करें। कोई भी समस्या हल करने का तरीका है कि ऐसा जवाब हो जो दोनों के फायदे का हो। तो मुझे अगर पूछेगा कोई कि आप मतलब ब्रोकरेज का हम कितना करेंगे, एकदम मना नहीं करते कि आपको नहीं दूंगा तो फिर ज़्यादा मुश्किल है, पर उसको भी हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो ये चीज़ समझना है। तो कमीशन कट करने की बात आती तो मैं बोलता हूँ सर पहले मेरा काम देखो। मैं कभी भी डायरेक्ट ये नहीं बोलता कि नहीं सर मैं पूरा 2% ही लूँगा, 1.5 महीने का ही रहेगा रेंटल पे। मैं उससे कहूँगा कि सर आप पहले आ जाओ, बैठो, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, अभी तो हम मिले ही नहीं हैं, बात करेंगे। मेरा कोशिश होता है कि ऐसा बीच का आंसर दूँ, एकदम ये साइड या वो साइड नहीं दूँ, पर्सनली एक बार बुलाऊँ उसको। तो अगर कोई बेचने वाला है और वो आता है कि पर्सनली मिले कि कमीशन क्या है, तो मैं बोलूँगा क्या एक्सपेक्टेशन है सर आपकी। वो बोलेगा 1 करोड़ है मेरी एक्सपेक्टेशन। मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, तो अगर आप 2 लाख मेरे को देते हो, मैं आपको 1 करोड़ 2 लाख में बेच के दूँ तो कोई तकलीफ है क्या। मेरे को बताओ, अभी कोई किसी को तकलीफ होगी। वो पैसे बचाने के लिए ब्रोकर नो ब्रो ऐसा लिखा रहता है ऐड में भी देखो तो, ब्रोकर्स एक्सक्यूज। मैं उसको जरूर फोन करता हूँ, ब्रोकर्स एक्सक्यूज है ना, तो मैं उसको जरूर फोन करता हूँ। मैं बोलता हूँ ये अच्छा है क्योंकि बाकी लोग करेंगे नहीं, 90% 95% बोलेंगे इसने ब्रोकर को मना किया है। मैं उसको जरूर करता हूँ और उसको थोड़ा अलग ढंग से बताता हूँ कि भाई क्या प्रॉब्लम क्या है, किसी ने आपको कोई तकलीफ दी है पहले या कुछ हुआ है इसलिए आप ब्रोकर। नहीं मेरे को कमीशन मतलब ये। मैं बोलूँगा ठीक है ना सर, आपके उसमें से नहीं लूँगा, आपके हाथ में आपका जो एक्सपेक्टेशन लाऊंगा। आप अपना भी ट्राई करो, हम भी ट्राई करते हैं, आपका काम जल्दी हो जाएगा। उल्टा कंपटीशन हमेशा बेटर रहता है। उसको ऐसा समझाता हूँ, उसकी जगह पे रख के देखो कि क्या है, क्यों वो चाहता है। तो मैं बोलता हूँ मैं आपको जब दिलाऊंगा तो मेरे को दे देना। मान लो 1 करोड़ 1 लाख दिखाया, एक दिला पाया, भाई 1 करोड़ आप लेके मेरे को 1 लाख दे दो। इनफैक्ट बहुत लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं मेरे हाथ पे इतना दे दो, आप 1-10 में बेचो, 1-5 में बेचो, जो करना है करो। मुझे खुद को प्रॉपर्टी बेचनी रहती ना, तब भी मैं खुद तो ट्राई करता ही हूँ। सबको बोल देता हूँ कि ज्यादा लोग काम करेंगे तो चांसेस है जल्दी हो जाए, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज काम करता है सेलिंग में। कौन किसके दिमाग में क्या आ जाएगा पता नहीं है। तो ब्रोकर को बोल देता हूँ भाई कि मेरा इतना अपेक्षा है, मेरे हाथ में है, ऊपर जो निकालना है आप निकाल लो। सिंपल, 5 कमाओ, 10 कमाओ, 50 कमाओ, मेरे को नहीं, मेरे को मेरा हाथ पे इतना चाहिए, सब निकाल के खर्चा पानी। तो आप लगा लो वैल्यू, अपने हिसाब से कोट करो, बेचो, जो करना है करके दो। इसमें सिंपल है। तो और फिर भी वो चाहेगा कि नहीं मेरे को इतना मिले, प्लस उसको देना ही नहीं, मतलब उसको कमीशन देने का किसी की आदत रहती है, वो कुछ देने में बिलीव ही नहीं करते। तो उसको बोलने का कि भाई आप देखो सर, आपके लिए एक एक्सपर्ट काम कर रहा है, आप खुद अपने हिसाब से करोगे, आपको आधी जानकारी नहीं है। थोड़ा सा मैं उसको डरा भी देता हूं कि देखो सर, जो भी लोग अपने आप डील करते हैं, ऑलमोस्ट 50-60% केसेस में देखा गया है कि वो कुछ ना कुछ गलत होता है। बहुत सारे, और 2-3 स्टोरी मेरे को पता ही रहती कि क्या डायरेक्ट बेचने की कोशिश की है, सामने वाले ने कैसे उसको फंसा दिया, टोकन दिया, एमओयू पे साइन करा लिए, बाद में लटका दिया, अभी 6 महीने हो। और ये झूठ नहीं बोलता हूं मैं, ये रियलिटी है भाई। लोग फायदा लेते हैं कि भाई ये आदमी बिना ब्रोकर के काम कर रहा है, ये पैसे का थोड़ा चिंगुड़ मानुस है, तो इसके पीछे अपन ऐसा करते हैं, इसको दिखाते हैं गाजर, और फिर साइन वाइन करा के फिर आपको जो परेशानी होगी ना कि पूछो मत।
अभी मैं कोरोना का ही आपको बताऊं दोस्तों कि क्या हुआ है, जिसने डायरेक्ट दिया था रेंट पे, आज सब रो रहे हैं। क्यों? वो रेंट नहीं भर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, उसने ये किया वो किया, सब तकलीफ में आते हैं। अरे उससे अच्छा थोड़ा पैसा दो ना। आपको घर बनाना है, आप सोचोगे कि नहीं मैं दूं, नहीं मैं खुद ही ईंटें लगाऊं, खुद ही खड्डा खोदूं, खुद ही रॉड सरिया इंजीनियर भी बन जाऊं, इलेक्ट्रिशियन भी बन जाऊं। आपका घर क्या बनेगा आपको मालूम है। भाई प्रोफेशनल है, उनको काम दे दो और थोड़ा उसका चार्ज दे दो। मुझे अगर कोई बोले तो मैं प्रोफेशनल आदमी ढूंढता हूं, 2 पैसा देने में बिलीव करता हूं। तो ये चीजें समझना है कि कमीशन कट करेंगे तो आपको वो सर्विस में भी प्रॉब्लम आएगी सर, है ना। और कोई बोलता है कि देखो वो तो इतने में कर रहा है, ये तो, अरे ठीक है, उसको मालूम है वो क्या चीज दे रहा है ना। अपन खाना 5 स्टार होटल में भी खाएंगे, अलग रेट रहेगा, रोड पे खड़ा होकर वड़ा पाव भी खा सकते हैं। हम दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते ना कि वहां इतना क्यों, यहाँ इतना क्यों। वो पीवीआर में जाते हैं 40 रुपए में समोसा देता है, बाहर 10 रुपए में मिलता है, हम थोड़ी ना कंपेयर करते हैं, वहां देते हैं ना 40। तो फर्क रहता है सर, लोगों की सर्विस में फर्क है। दूसरी चीज मैं उसको समझाता हूं, क्योंकि ब्रोकरेज का ही सबसे बड़ा इश्यू आता है कि मैं बोलता हूं सर सामने वाला अपना ब्रोकरेज ही छोड़ रहा है, कम ले रहा है। आप सोचो जो अपना ब्रोकरेज नहीं ले सकता वो आदमी कितना एफिशिएंट है, आपको कैसे वो सही प्राइस दिलाएगा। जो आदमी अपना जस्टिफाई करके अपना ब्रोकरेज आपसे नहीं मांग रहा, आपके लिए नेगोशिएट क्या करेगा, पार्टी कैसे लाएगा। तो आप ऐसे आदमी से काम कराना चाहोगे जो खुद के पैसे नहीं ले सकता, या आप चाहोगे कि एक स्ट्रांग आदमी आपको रिप्रेजेंट करे। आपसे मैं पूछता हूं सर, आप क्या करोगे। तो ऐसे करके मैं ये नहीं बोलता कि ऐसा है कि कमीशन को आप हैंडल करोगे, लोग समझते हैं। पहली चीज ज्यादातर सॉल्व हो जाता है कि भाई जो है आपके हाथ में, इतना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैं उससे 2 पैसा ज्यादा दिलाऊंगा तब मेरे को देना सर। ऐसे नहीं कि आपके में से मैं पैसा लेने वाला हूं। जो सबसे मेन डर रहता है उसको ये हैंडल करना रहता है। अब दूसरा एक आता है कि भाई मेरा पहले से ही वो बंदा काम कर रहा है, मैं आपको क्यों दूं, ऑलरेडी वो ब्रोकर ने मेरे को रेंट पे गए तो आप उसके थ्रू ही आओ। ये भी एक आता है इशू भाई, क्योंकि सब काम करेंगे आएगा ही। तो मैं उसको बताता हूं सर मैं कहां मना कर रहा हूं, आप उसको मना मत करो सर। आपकी जगह पे मैं रहता तो क्या करता, मेरे को भी घर बेचना है, एक ब्रोकर ने मुझे पहले सर्विस दी थी, आप नए हो, आप मेरा नहीं जानते, दोनों को चांस दो ना। अगर उसने काम किया तो ऐसे नहीं कि मैं बोलूंगा नहीं काम उसने किया लेकिन आपने मुझे भी बुलाया था तो अब मेरा भी बनता है। कई बार तो लोग ऐसा भी सोचते हैं कि 2 को बताया तो ऐसे तो नहीं आप लोग के झगड़ा होगा। मैं बोलता हूं कुछ नहीं सर, उसने काम किया उसको दे देना उसका हक, मेरे से होता है मैं कर दूंगा। कोई और भी XYZ है, कोई डायरेक्ट आता है, हम तो आपकी हेल्प करने के लिए है। हमारा एक ही है सर, आपका टाइम से घर बिक जाए, सही कीमत मिल जाए और एकदम स्मूथली काम हो जाए। तो आप वो नहीं है कि वो करेगा तब भी मैं बीच में आऊंगा कि मेरा भी बनता है, मैंने भी 4 लोगों को दिखाया था और डील भले उसने 1 को दिखाया हो गई तो मैं नहीं लड़ूंगा। मेरे पास भी मैं जिसको सर्विस देता हूं मैं उसको फिर बोलता हूं देखो मैंने भी पहले सर्विस दी थी, मैं खुद मतलब वो आदमी को डिले हो रहा था, मेरे से नहीं हो पा रहा था, वो दूर के एरिया में था, तो मैंने बोला सर लोकल ब्रोकर को भी आप कांटेक्ट कर लो। आपको लगता है आप ऑनलाइन भी खुद भी डाल सकते हो, जो भाई काम हो जाए, इंपॉर्टेंट है आपका काम हो, तो उसको लगता है बड़ा अच्छा आदमी है ये, और सही में अच्छा आदमी ये सब बोलेगा ना कि कंपटीशन इज ऑलवेज बेटर। मैं उसको बोलता हूं, ऐसे नहीं कि एकदम मोनोपोली इस आदमी को दे दिया, भले वो लेके प्रॉपर्टी सो रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, प्रॉपर्टी आपको पूना में बेचनी है, वो बॉम्बे का है, लेकिन मैं बताऊंगा उसको क्यों, क्योंकि कभी तो भी उसने मेरे को सर्विस दिया था। तो ये तो सही नहीं हो गया, लोकल आदमी इफेक्टिव होगा। इनफैक्ट ये रियलिटी है, अगर मेरे को पूना में मैं ईस्ट पार्ट में करता हूँ, वेस्ट में हिंजेवाड़ी में किसी को कुछ करना है, मैं बोलता हूँ सर देखो थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे को बताया क्योंकि आपने पूना में यहाँ पे प्रॉपर्टी ली थी, लेकिन उस एरिया में मैं सर आपको रिक्वेस्ट करूंगा वहां का लोकल आदमी ढूंढ लो, वो ज्यादा अच्छा काम कर सकता है क्योंकि उसके पास वहां का क्लाइंट बेस है। क्या है, एक डील अपन छोड़ेंगे लेकिन उसका दिल जीत लिया। 10 आदमी को अगर यहाँ पे ईस्टर्न में कोई रहेगा रिक्वायरमेंट बोलेगा सनत के पास जा, ये चीज सोचने का कभी कभी ना ऐसा करना पड़ता है कि कस्टमर का पहले फायदा देखो, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। समझ गए, आप पैसे का पेड़ लगाते हो जब भी कस्टमर का फायदा देखते हो, फिर वो रिपीट बिजनेस देगा, या ऐसा ऑनेस्ट या ऐसा ट्रस्टवर्दी पर्सन को मिलेगा क्या। तो ये कि अगर मैं उसी ब्रोकर से क्यों ना करूं, आपको क्यों दूं, या एक ये 2 हो गए, ये ज्यादातर आते हैं हमेशा, है ना, कि पहले मैंने इससे किया था वो किया था, या कमीशन। थर्ड आता है कि आपका क्या ऐसा स्पेशल है,
बाकी लोगों से आपको ही क्यों दूं? तो आप अपनी सर्विसेज बता सकते हो कि सर देखो हमारे पास इसकी टीम है, पूरा लीगल की टीम है, नेगोशिएट करने में हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपके लिए इतने क्लाइंट देंगे। या मैं उसको बोलता हूँ देखो सर मैं आपको 15 डेज के अंदर आपका रेंट आउट, 2 वीकेंड का टाइम मुझे लगता है, और 2 मंथ के अंदर हम प्रॉपर्टी एकदम टाइम बाउंड सेल करके दे देते हैं, मार्केट प्राइस में आप बात करो। तो आपके बात करने से 5-10 मिनट ना उसको जो इंप्रेशन गिरता है वो समझ जाता है ये आदमी कुछ, मतलब इसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, उसको उस एरिया का कितना नॉलेज है। तब हम उसको बता सकते हैं हम अलग क्या क्या है। जैसे कि मैं उसको बताता हूँ हमारे पास इतने सोर्स ऑफ, मतलब हम सोशल मीडिया पे आपको प्रमोट करेंगे, हम आपके पास कहाँ कहाँ मैं कैसे कैसे लाऊंगा, क्या क्या मेरे रिसोर्सेस हैं उसको बताऊंगा मैं। ये हमारे पास स्पेशल है कि अगर पोर्टल भी है तो आपको मैं पूरा शॉर्ट भेज सकता हूं कि आप जितने भी पॉसिबल है, चाहे वो मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ हाउसिंग, कॉमन फ्लोर, क्विकर, सुलेखा, जहां भी पॉसिबल हर जगह ये डिस्प्ले होगा। आप सोचिए ना सर, एक आदमी इतना उसके ऊपर काम करेगा, इसमें काफी लिस्टिंग बहुत महंगी पड़ती है। इसके अलावा आपको मैं फेसबुक पे, इंस्टा पे, मेरे अपने जो भी चीजें वहां पे मैं प्रमोट करूंगा, तो ये मेरी स्पेशलिटी है। या मैंने आज तक, आप जाके यहाँ पूछो कि सौदे कितने किए हैं, मैं अपने टेस्टिमनी दे सकता हूँ कि 2-4 लोगों से बात करो, ये 4 लोग हैं जिनका मैंने अभी बेचा है, उनको कैसे लगा। आपके पास होना चाहिए। मैं खुद जाता हूं कहीं तो मैं बोलता हूं 2-3 लोगों को बताओ जो आप इतना बोल रहे हो, आपने दिया है, इतने लोग सेटिस्फाइड है, तो मैं पूछता हूं कि मेरे को 2-3 नंबर दे दो, कौन है, मैं बात करता हूं, आप देखो सर हमारा क्या है। तो ये चीजें आप उनको बता सकते हो, ठीक है। तो आप अलग ऐसे अपने आप को बता सकते हो। किसी को भी चेक करना है तो आप मेरा गूगल पे नाम डाल के देखो प्रॉपर्टी पे, तो आपको रिव्यू क्या है, हमारे 4+ या 5 के आसपास आपको रिव्यू मिले हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें मैं बता सकता हूं उसको। आपके पास भी कुछ स्पेशल होगा, ये मेरा है ना। तो आप वो फर्क बताओ अपने बारे में, कम से कम 40 ऐसी वजह आज अपने बारे में जानो कि आप अपने आप के क्यों स्पेशल हो। ऐसी 40 बातें लिखो, क्योंकि मैं ऐसा हूं, मैं एमबीए हूं, मैंने रियल एस्टेट का इतना 20 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा इतना वर्कफोर्स है, मेरा ये है, मैं ये, जो भी ऐसे लिखो। तो कोई ऐसा सवाल पूछे तो इतना बताओ, बोले बस 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 भैया लो आप ही चाबी रखो, सब रखो, मेरे पास जो भी मिला चाबी देके जाना चाहिए, उसको हेजिटेशन ही खत्म कर देता हूं। तो ऐसा प्रिपेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है कि भाई बाकियों से तुम्हारी प्राइस ज्यादा क्यों है, कम क्यों है, वो तो इतना कोट कर रहे हैं। समझो कोई बायर है, वो पूछेगा, तो बोलने का आप किसी भी ब्रोकर के पास जाओ, सबका एक प्राइस नहीं मिलेगा, आप 10 लोगों से बात करो, एक इतना बोलेगा। तो ये अलग अलग चीज है, लेकिन हर चीज सर नेगोशिएबल होती है। यहाँ पे फिक्स रेट नाम की कोई चीज नहीं रहती। आप आओ, बैठो, टेबल पे बात करेंगे, ओनर आप सामने सामने रहने वाले हो। तो ये कम ज्यादा क्या है, अभी ओनर जैसा बोलता है हमको डालना पड़ता है, और लोग नेगोशिएट करते ही हैं। आपको मैं कितना भी कम करके बोलूंगा तब भी आप बोलोगे इतने में करा दो। तो इस वजह से ऐसा रहता है। लेकिन सर वो चिंता मत करो आप, मैं हमेशा, अगर बायर है तो मैं बोलता हूँ हमेशा मैं बायर का सपोर्ट करता हूँ। आपके साथ मेरे को अभी 15-20 साल का आपका घर का डिसीजन रहना है। सेलर तो एक बार बेच के निकल जाएगा। मैं चाहूंगा कि गुडविल पहले हो, तो आपको सब सही करके दूंगा। प्राइस का टेंशन मत करो, मैं बैठा हूं ना। प्राइस का मेरा जो पंच लाइन है क्लियर है कि बोलने दो, बेचने वाला कितना भी ज्यादा मांगे, खरीदने वाला कितना भी कम बोले, फाइनली एक मार्केट वैल्यू रहती है। 99.9% जो भी सौदे होते हैं मार्केट रेट में होते हैं। चांस की चीज कोई एग्जिट नहीं करती। 19-20 का फर्क हो जाना ये छोटी बात है, पर मेजर ऐसा कुछ होता नहीं। तो ये छोड़ो सर, आप जितने लोगों से बात करोगे कंफ्यूज हो जाओगे। एक बार आओ, बैठो। मेरा कोशिश रहता है फोन पे बात हुई तो सामने मिलो, सामने मिलने के बाद आदमी एकदम उसके सारे डाउट क्लियर कर देता हूं। जरूरी है, फोन पे ही ऐसा कुछ मत बोलो नहीं सर मैं 2% ही लूंगा, करना है तो करो नहीं तो दूसरा देखो, ये तरीका नहीं सर। आओ, बैठो, बात करेंगे। फिर जब बैठता है 2-4 बात करता है, उसको समझ में आ जाता है कि बंदा क्या है। उनको भी है इतना सब दिमाग। चलो एक और ले लेते हैं। तो अब जैसे कोई बेच रहा है और वो बोलता है कि रुक जाओ यार अभी बहुत, वो पूछता है आपसे प्राइस, फिर बोलता है रुक जाओ, फिर थोड़ा प्राइस और बढ़ने दो तो सेल करूंगा। या जो खरीदने वाला है वो बोलेगा कि थोड़ा प्राइस डाउन हो जाने दो, क्योंकि उनके हिसाब से वो सोचेंगे ही।
कभी भी बायर सोचेगा कि भाई कम से कम में मिलो, और उससे पूछोगे बोलेगा अभी तो मार्केट बहुत प्रॉब्लम है, कोरोना आ गया, कोविड आ गया, ऐसा है, गवर्नमेंट वैसा है, अभी कौन है खरीदार, मैं अकेला ही हूं, उसको ऐसा लगता है। सेलर को लगता है भाई अब तक मेरे प्राइस डबल हो जाने चाहिए थे, मैं तो कुछ कमाया भी नहीं, नो प्रॉफिट पे बेच रहा हूं, बैंक का ईएमआई भरा, मेंटेनेंस इतना जाता है। दोनों को अपने अपने रहते हैं दुखड़े, पर यही चीज सॉल्व करने का पैसा है। अगर ये दुखड़े नहीं होते तो हमारी जरूरत क्या थी ये बताओ ना। तो मैं उसको कैसे बोलूंगा कि कोई अभी नहीं बेच रहा। खरीदने वाले को मैं बोलता हूं जो भी है अभी सही टाइम है, कल जरूरी नहीं कि प्राइस गिरेंगे, हो सकता है कल को कोई वैक्सीन आ जाए और फिर ये मार्केट एकदम अच्छा हो जाए, तब क्या होगा। ये रुका हुआ है, पिछले 5-6 साल से मार्केट स्टेबल था, इसके कारण एकदम डाउन पे। आज से बेटर टाइम कभी नहीं मिलेगा। वाकई आज मैं 26 जून को वीडियो बना रहा हूं, इस इंडिया जब से आजाद हुई और आज तक में इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी कभी किसी बायर को नहीं मिली होगी। बैंक के इंटरेस्ट रेट 7 से 7.5% पे है, सबसे लोएस्ट चल रहा है सब चीज, अभी नहीं तो कब। अब आप सोचे इससे नीचे तो कोई बनाएगा ही नहीं ना भाई। घर का पैसा लगा के बिल्डर थोड़ी ना आपको मुफ्त में दे देगा, बोलेगा ये लो मैंने लगाया 1 करोड़ घर पे, आपको दे देता हूं मैं 75 में। ये तो कोई नहीं करेगा ना। ये एकदम रॉक बॉटम है, यहां पे खरीद लो, इसके बाद बाउंस होगा। कभी भी जब बहुत झेल झेल के कोई इंडस्ट्री आती है नीचे, उसके बाद नए हाइट पे जाती है, ये याद रखना, चाहे वो शेयर मार्केट हो चाहे प्रॉपर्टी हो। तो ये सबसे बेस्ट टाइम है सर, देख लो अभी अभी ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है तो देख लो। या कोई बोलता है कि मैं बाद में बेचूंगा जब प्राइस बढ़ जाएंगे, मैं बोलता हूं कैसे, मतलब आप अंतर्यामी हो क्या कि प्राइस बढ़ने वाले और ये करेंगे। सर कुछ भी हो सकता है ना, दोनों साइड अनसर्टेनिटी है। तो आज हम बात कर रहे हैं, आज में जियो ना, आज क्या है उस पर बात करेंगे। वो बोलता है कल को रोड आ जाएगा, परसों को स्कूल आ जाएगा, फिर बढ़ेंगे। अरे परसों को कुछ और भी हो सकता है, फिर क्या करेंगे। वहां बाजू में कचरा डंप आ जाएगा, वहां हॉस्पिटल खुल जाएगा, उसका स्मेल आएगा, तब क्या करेंगे। खाली जगह है, मतलब मैं, आप इस फील्ड में हो तो आपको कैसे भी ये सेट करना आएगा कि ये क्यों बढ़ेंगे या घटेंगे। सबसे राइट टाइम अभी रहता है। किसी को ये दुनिया में नहीं पता रहता कि ऐसे ही है। अगर किसी को पता रहेगा बढ़ेंगे तो भाई वो पकड़ के बैठा रहे। जिसके सबके ऐसे अपने अपने डिसीजन है, गलत हो जाते हैं। तो मैं बताऊंगा सर आप पहले, पर उसका तरीका ऐसे नहीं होगा जैसे कोई बोलता है कि अभी तो प्राइस बढ़ने वाले हैं, अभी देखो सब वापस से सब ठीक हो गया है। मैं बोलूंगा ठीक है सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, ऐसे आप अपने जगह पे सही हो, प्राइस बढ़ेंगे। लेकिन आज आप बेच रहे हो और आज आपको 1 करोड़ बैंक में डालने का मिल रहा है, तो हर महीने 1 लाख आप इंटरेस्ट कमाओगे। 5 महीने के बाद 1 करोड़ 5 का भी बेचोगे तो जगह पे ही हो ना। और आपने ईएमआई जो हर महीने 60-70 हजार भरी, वो कैलकुलेट करोगे तो 5 लाख ज्यादा भी बेचा तो लॉस में हो। उससे अच्छा अभी का अभी हाथ में पैसा आ रहा है, मोकड़ा हो रहा है, वो सोचो ना। और तब बढ़ेगा घटेगा वो किसने देखा है सर, समझ रहे हो ना। मैं लॉजिक देना आना चाहिए किसी चीज का कि क्यों, मैं ये मान के चल रहा हूं कि बढ़ेगा, लेकिन आप फाइनेंशियल इंटेलिजेंस देखो ना। बढ़े तो भी क्या, आज के डेट में बैंक में आपको इतना पैसा मिला और 1 साल बाद मिला, बढ़ गया 5%, लेकिन आप जगह पे ही हो ना, उतना तो वैल्यू उसका कम हो गया ना 1 करोड़ का 1 साल बाद। समझो ये बेच के कोई दूसरा खरीदने वाला है, ज्यादातर केस में ऐसा होता है, इन्वेस्टर है तो क्या करेगा, यहां बेचेगा भाई, दूसरा खरीदेगा। आज सस्ते में बेच रहा है, सस्ते में दूसरा प्रॉपर्टी भी मिल रहा है ना। कल को 10 लाख ज्यादा में बेचा तो वो जो खरीदने जा रहा है वो भी तो 10 लाख बढ़ेगा, तो वो ऐसे भी जगह पे है। तो बेस्ट टाइम हमेशा अभी रहता है। हाँ मैं बोलूंगा अभी चॉइसेस है, ये सब अवेलेबिलिटी है, आप ज्यादा देख सकते हो। तो ऐसे करके बोलना रहता है दोस्तों। ये वीडियो बड़ा ना हो जाए तो यहाँ पे खत्म करूंगा। और ये वीडियो आपको कैसे लगा, बहुत दिनों बाद रियल एस्टेट पे आया तो मैंने कहा एकदम धमाके के साथ आएंगे। दोस्तों जरूर कमेंट करो, आप लोग कमेंट करोगे तो उसी हिसाब से वीडियो बनेंगे। आप अपना चैनल समझ के अपना सुझाव देते रहो, सब्सक्राइब जरूर करो, अच्छा लगा है तो लाइक करो। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे अगले वीडियो में।